बहुत बहुत स्वागत है। हम उस वक्त दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक के ठीक बीच उस जगह पर मौजूद है जहां पर दिल्ली में कल देर शाम ब्लास्ट हुआ और धमाके से पूरी दिल्ली दहल उठी और इस धमाके ने सवालों की जिस सुनामी को जन्म दिया है वो आज हम और आप नहीं पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर इस धमाके के पीछे की मंशा क्या थी। लेकिन एक बार तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे। आप देखिए इस स्पॉट पर अब जब सुबह सूर्य की पहली किरण लगातार दस्तक देने वाली है, उस दस्तक से पहले वो तमाम सवाल दस्तक दे गए जिन सवालों को लगातार अब खंगाला जा रहा है कि आखिर इन सवालों के जवाब किस तह तक जाकर पूर्ण विराम लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस स्पॉट पर जब धमाका हुआ उस धमाके के वक्त जो लोग मौजूद थे, उस धमाके के वक्त जो चश्मदीद स्पॉट पर मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, कैसे यह धमाका हुआ, इस वक्त वहां पर कितनी ज्यादा चहल पहल थी, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं ताकि आप ये समझ सके कि धमाके के वक्त इस लोकेशन का माहौल क्या था, यहां के हालात, यहां की स्थितियां कैसी थी। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। राजधानी दिल्ली जहां लाखों लोग रोज अपनी जिंदगी की रफ्तार पर दौड़ते हैं, लेकिन सोमवार शाम यही रफ्तार अचानक थम गई जब एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लड़ रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। धमाका लाल किले के पास उस समय हुआ जब इलाके में रोज की तरह भीड़ भाड़ थी, दुकानों में ग्राहक थे, सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी और सब कुछ थर्रा गया। ये वही सफेद रंग की i20 कार है जिसमें धमाका हुआ। कार में विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ियों के साथ आसपास खड़े लोगों के चीथड़े उड़ गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं पुलिस ने पॉलीथीन में शवों के चीथड़ों को भरकर जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ है। धमाके के बाद की तस्वीरें सिर्फ तबाही नहीं दिखा रही बल्कि उस खौफ को भी बयां कर रही हैं जिसने कुछ ही पलों में दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। किसी की गाड़ी तबाह हो गई, किसी का कारोबार, और कुछ परिवार तो अपने अपनों की तलाश में भटकते रहे। फॉरेंसिक टीम मौके से हर सबूत समेट रही है, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, राजधानी के दिल में आखिर ये धमाका कैसे हुआ? कौन है वो लोग जो सुरक्षा के सारे घेरों को तोड़कर शहर की शांति पर वार कर गए? अब निगाहें दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों पर है जो ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये धमाका किसी बड़ी साजिश की शुरुआत तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच 2 सबसे अहम सवाल। पहला सवाल ये धमाका किसी बड़ी साजिश की शुरुआत तो नहीं, और दूसरा सवाल, ये धमाका किसी बहुत बड़ी साजिश का
अंत तो नहीं, जिस साजिश का पर्दाफाश लगातार इस देश की तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी पिछले कई दिनों से। तस्वीर एक बार मेरे विजय संजीव आपको दिखाएंगे। रात भर संजीव आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाते हैं और आप देखिए एफएसएल की टीम इस वक्त आपको स्पॉट पर नजर आ रही होगी। ठीक हमारे ये बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एफएसएल की टीम यहां पर मौजूद है और यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां लगातार रात भर बिना सोए, बिना पल के झपकाए यहां पर जांच जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये स्पॉट जिस जगह पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोगों से खचाखच भरी रहती है, लेकिन फिलहाल यहां पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी, यहां पर तमाम जांच एजेंसियां, एफएसएल की टीम साक्ष्य संकलन को लेकर पहुंची हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, यानी कि कुल मिलाकर इन हमलावरों का जो मकसद था शायद वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस सवाल को हम लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ये धमाका इस बड़ी साजिश की शुरुआत है या फिर ये धमाका इस बड़ी साजिश का पूर्ण विराम, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 से 3 दिनों के अंदर इस देश में जिस ट्रेल को खत्म किया जा रहा था, फरीदाबाद हो, सहारनपुर हो, जम्मू कश्मीर हो, लगातार तमाम जांच एजेंसियां, तमाम टीमें एक्शन मूड में थी। उस एक्शन के बीच 100, 200, 300, 400, 500 किलो नहीं, 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी विस्फोटक सामग्री अगर बरामद की गई है तो अगर ये अपने मिशन, अपनी मंशा में कामयाब हो जाते तो आज तस्वीरें शायद इससे बहुत ज्यादा भयावह होती। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों ने उसको पकड़ा। अब बड़ा सवाल ये है, ये चूक कहां पर हुई है। हमारे ठीक पीछे वो तस्वीरें और ये पूरा तकरीबन 300 से 400 मीटर का ये रेडियस, जिस रेडियस में पुलिस ने बैरिकेड्स कर रखे हैं, जिस रेडियस में पुलिस की पूरी टीम इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त आपको ग्राउंड पर नजर आ रही होंगी। और जिस रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके ठीक दाहिने तरफ यानी कि इस लेन में ये ब्लास्ट हुआ था। नेताजी सुभाष मार्ग ये है जिस मार्ग पर ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट ने अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं जो आज सुबह सूर्य की पहली किरण के निकलने के बाद से पूछे जाएंगे और तब तक पूछे जाएंगे जब तक इन सवालों का जवाब इस देश को नहीं मिल जाता है। क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है, 6 से ज्यादा संख्या ऐसी है जो जिंदगी और मौत से एलएनजेपी अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। उन 700 को लेकर आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस साजिश को समय रहते क्यों नहीं रोका गया। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये साजिश उस बहुत बड़ी साजिश का पूर्ण विराम है जिस साजिश को हमारी जांच एजेंसियों ने सिरे से पकड़ा, निस्तानाबूद कर दिया। 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी इस ओर इशारा करती है कि बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन इस साजिश की, इस ट्रेल का क्या ये धमाका हिस्सा है जो दिल्ली के इस स्पॉट पर हुआ। इस स्पॉट की महत्व अगर हम आपको बताएं तो मेरे विजय संजीव आपको एक बार मेरे दाहिने तस्वीर दिखाएंगे। दिगंबर लाल जैन मंदिर, यानी ये जैन मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध ये जैन मंदिर है। विश्व दुनिया भर से जितने भी जैन समुदाय को मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म के फॉलोअर हैं, वो इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। इसके ठीक बगल श्री गौरी शंकर मंदिर, इसके ठीक सामने ये हमारे देश का गौरव यानी कि लाल किले की वो प्राचीर, जिस प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित करते हैं। संदेश साफ था, लेकिन एक संदेश और साफ है। लाल किले के ही प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन को याद करिए, जब देश को संबोधित करते हुए बिल्कुल साफ और सधे शब्दों में कह दिया था कि अगर अब इस देश, इस भारत के सरजमी पर आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या अब आने वाले वक्त में ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत होने वाली है। ये सुगबुगाहट अब इस देश भर के अंदर बहुत तेजी से उठ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली धमाकों से दहल गई। लाल किले का पूरा इलाका धमाकों के शोर से गूंज उठा।
लाल किले के पास हुए धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं धमाके के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। गृह मंत्री ने पीएम मोदी से बात के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से फोन पर बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी को जांच के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। वह एनएसजी भी घटनास्थल पर पहुंची। एनएसजी की चहलकदमी से पूरा इलाका रात भर गूंजता रहा। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन इस ब्लास्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल संभावित आतंकवादी हमले को लेकर भी, क्योंकि बीते दिनों पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के एक्शन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने साफ कह दिया था कि देश पर अब किसी भी तरह का आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। और इस हमले के एवज में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। आतंक और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है, आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। खैर, जांच एजेंसियां अब इस ब्लास्ट की पूरी ट्रेल खंगाल रही हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस बीते कुछ दिनों से आतंकियों के बड़े सरगनाओं को दिल्ली के आसपास के ही शहरों से दबोच चुकी है। तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद जांच एजेंसियां बहुत सतर्क थी। लेकिन इस सतर्कता के बीच दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाके में धमाके ने अनगिनत सवालों को जन्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं जो पूरा देश पूछ रहा है, लेकिन इन सवालों के बीच इस वक्त सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़े उससे पहले रिपब्लिक भारत ग्राउंड से आपको एक एक तस्वीर दिखाएगा। मेरे विजय संजीव आपको तस्वीर दिखाएं। सबसे पहले आप समझिए ये स्पॉट जो ये 300 मीटर का पूरा रेडियस है, ये इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस जगह पर धमाके के लिए इस जगह को चुना गया, यहां पर ठीक मेरे दाहिनी तरफ चांदनी चौक का इलाका, इस विश्व की सबसे प्रसिद्ध मार्केट, विश्व भर से लोग इस बाजार में पहुंचते हैं। और इसके ठीक सामने भारत का गौरव यानी कि लाल किले की वो प्राचीर, लाल किले का वो परिसर, जिस परिसर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पहुंचते हैं, देश के नाम संबोधन जो है वो देते हुए नजर आते हैं। यानी कि इस जगह को चुने जाने का मकसद इन हमलावरों के पीछे बिल्कुल स्पष्ट था कि ऐसा संदेश देना कि इस देश के बच्चे बच्चे तक ये मैसेज चला जाए कि इन हमलावरों ने जिस दिल्ली के स्पॉट को चुना है वो कहीं भी पहुंचकर अपनी इस हरकत को अंजाम दे सकते हैं, और इस संदेश को देने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इन सवालों के बीच महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये उन तमाम हमलों का पूर्ण विराम है या फिर ये किसी बहुत बड़े हमले का सूर्योदय है। इन सवालों के साथ यह भी समझना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे देश की सेना ने, हमारे देश की सेना की तरफ से साफ संदेश आतंकियों को दिया गया था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। और यही कहकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तो क्या
अगर इस हमले में आतंकी साजिश को लेकर कोई बड़ा पटाक्षेप होता है तो आगे भारत की सरकार, इस देश की सेना अगला कदम क्या लेगी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बिल्कुल साफ कहा गया था कि अगर भारत पर अब कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। अगर यह आतंकी हमला है, और जैसा कि इस स्पॉट पर जो तस्वीरें हम लगातार आपको कल 6:55 से दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के बीच अब यह भी समझना होगा, क्योंकि फरीदाबाद से 2 सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं और दोनों का पेशा ऐसा जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोनों पेशे से डॉक्टर, वो डॉक्टर जिनके हाथों में लोगों की जिंदगियों को बचाने की जिम्मेदारी होती है, उन दोनों डॉक्टरों ने कितना खतरनाक खेल जिसकी कल्पना की, लेकिन उस कल्पना पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्ण विराम लगा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।